Dear students, good morning. Today students will be study about constitutional design in social science in politics। आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन नामक पार्ट का कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठकर अध्ययन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने भारतीय संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस वीडियो में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा हु व्हेन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू विल फाइंड हेयर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ some of the leaders who played an important role in making the constitution। इट मीन्स भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान को बनाने में इस भारतीय संविधान सभा का प्रमुख रोल रहा। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में कुछ संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी जिन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent असेंबली। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे हम संविधान सभा कहते हैं। इस संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर्स थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए और उसके बाद भारतीय संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनमें अबुल कलाम आज़ाद, टी कृष्णमाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, एस मुखर्जी और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख का नाम महत्वपूर्ण है। इस प्रकार द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every ईयर। इट मीन्स भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तुरंत बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बढ़ गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बढ़ गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 26 जनवरी 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें ही भारत को गणतंत्र डिक्लेयर कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 1930 के कांग्रेस सेशन में भारतीय 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। इसलिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर लागू हो गया, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जो हमारे देश के कर्णधार थे उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा ने भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में भविष्य के लिए जो रूपरेखा बनाई गई वो विश्व के किसी भी देश के संविधान में
ऐसी रूपरेखा नहीं बनाई गई जितनी अच्छी ढंग से और जितने सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने भारतीय संविधान की जो आधारशिला रखी, उसका हम दर्शन बहुत ही अजीब तरीके से देख सकते हैं। वाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाई दिस असेंबली मोर देन 50 years ago? We have Constitution does not reflect the views of its members. Although it expresses a broad consensus of its time, many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties. It means इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण की चर्चा की। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, पर यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर भी वहाँ के सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों की सहमति दिखाई नहीं दे रही थी। मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सिस्ट एज ए piece of paper. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is unsolved achievement for any constitution. इस प्रकार पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। ये हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि दिखाई दे रही है कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है, ये देश का एक अटूट संविधान है जिस पर प्रत्येक राजनेता, प्रत्येक गवर्नमेंट और प्रत्येक नागरिक को उस पर के कानूनों का पालन करना या उसके जो भी स्वरूप है उस पर चलना प्रत्येक नागरिक के लिए ज़रूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति, सरकार या राजनेता भारतीय संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। ये दंड हमारी न्यायपालिका संविधान के द्वारा दिया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे कठोर से कठोर दंड देती है और उसे देश से बाहर या देश की में रहने का अधिकार नहीं दिया जाता और उन्हें जनता भी डिस्कार्ड कर देती है। इस प्रकार देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की वही भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के सभा के मेंबर थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी में न्यौछावर कर दिया। देश के स्वतंत्र भारत जब हुआ तो उसमें भी उन्हीं लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार देश की आज़ादी में उन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनको भी भारतीय संविधान सभा में शामिल किया गया। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और एक अनोखा संविधान है जिसकी कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। विश्व के दूसरे देशों के जो हमसे ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीति से पहले स्वतंत्र हो गए थे, उनका भी इतना बड़ा और विशाल संविधान नहीं बनाया गया। इस प्रकार हमारे नेताओं ने विश्व का एक ऐसा संविधान बनाया जो देश के भविष्य के नागरिकों के लिए एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर प्रत्येक नागरिक देश की आज़ादी को, सपने को साकार करेगा और देश के लिए संघर्ष करेगा। The second reason for accepting the Constitution is that the Constitution Assembly represented the people of India. There was no universal adult franchise at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. It was elected mainly by the members of the provincial legislature that we mentioned above. इट मीन्स संविधान को मानने का दूसरा कारण ये है कि संविधान सभा भी भारत के
लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौमिक बहस मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों के द्वारा किया गया था जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए या प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था, जिनका जिक्र या जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। देश ensured a fair geographical share of the members from all regions of the country. The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that led India freedom struggle, but the Congress itself included a variety of the political groups and opinion. The assembly had many members who did not agree with the Congress in social terms too. The assembly represented members from different language groups, caste, classes, religions, and occupations. It means इस प्रकार इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के या राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई ऐसे सदस्य तो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड by universal adult franchise, its composition would not have been very different. सामाजिक रूप से इन सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग और धर्म पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का दिखाई देता। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा एक अच्छे और वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई संविधान सभा थी। इसमें प्रत्येक जाति, वर्ग और धर्म और पेशों के लोग दिखाई दे रहे थे। इन्होंने देश का संविधान बड़ी बारीकी के साथ दूसरे देशों के संविधानों का अध्ययन करके बनाया। इस प्रकार भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार और 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश इस बात का प्रतीक है कि प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं तो उसके साथ साथ उसको कुछ मौलिक कर्तव्य या करने के लिए भी कहा गया। इस प्रकार भारतीय संविधान एक ऐसी रूपरेखा को प्रस्तुत करता है जो प्रत्येक देश के नागरिक के लिए बहुत ही अनिवार्य है और प्रत्येक सरकारों के लिए भी, राज्यों की हो या केंद्र की सरकार, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान इस बात की भी व्यवस्था करता है कि भविष्य में हमारे देश का संविधान किस प्रकार देश को ऊंचाइयों पर ले जाएगा और इसमें बहुत सारे संशोधन भी किए जाएंगे समय और परिस्थितियों के अनुसार। इस प्रकार देश की आज़ादी के लिए या देश के भविष्य के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक हमारा जो संविधान है वह एक आदर्श संविधान दिखाई देता है। इस प्रकार देश के कर्णधारों के लिए या देश की युवा पीढ़ी के लिए एक ऐसा संदेश देता है जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उनके विचारों को भी इसमें शामिल किया गया। चित्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका और स्वतंत्र भारत में भी महत्वपूर्ण पद पर काम किया। ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 10 वर्ष तक देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। Guiding values of the Indian Constitution. In this book, we shall study the provisions of the Constitution on different subjects. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our Constitution is all about. इस प्रकार इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन हमें क्या शिक्षा दे रहा है। वी कैन डू दिस इन 2 ways. वी कैन अंडरस्टैंड it by reading the views of some of our major leaders on our constitution, but it is
equally important to read what the Constitution say about its own philosophy. This is what the preamble of the Constitution does. ये काम हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। संविधान की प्रस्तावना ये काम करती है। आइए हम इसका बारी बारी से या बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से इसका अध्ययन करते हैं। जिन लोगों ने इस देश के संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके विचार किस तरह के थे और उन्होंने अपने विचारों का उल्लेख किस तरह से किया। इस प्रकार ये एक ऐसे भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को स्पष्ट करता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए और देश के भविष्य के लिए कौन कौन से बुनियादी मूल रखे और उनके वायदे और उनके सपने क्या थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और देश की आज़ादी में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। इस प्रकार भारतीय संविधान एक ऐसी रूपरेखा को स्पष्ट करता है जिन्होंने देश की आज़ादी में और देश के भविष्य के लिए एक ऐसी रूपरेखा तय की जो आने वाले दिनों में एक मिसाइल का काम करेगी। इस प्रकार देश की आज़ादी के लिए हमने एक आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत की थी और हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी देश की आज़ादी के लिए जो भी संकल्प रखा वह उनका संकल्प और जो सपना था वह पूरा हो गया। इन्होंने देश के लिए बड़ा ही कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में काम किया और आज हम उनके नैतिक मूल्यों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, उनके सपने और वायदे क्या थे। सम ऑफ यू may have noticed a name missing from the sketch of the makers of the Constitution, Mahatma Gandhi. He was not a member of the Constituent Assembly, yet there were many members who followed this vision. Years ago, writing in the magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the Constitution to do. It means आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी। यानी महात्मा गांधी का नाम वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा है कि मैं भारत का एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसा अधिकार हो। हम इस काम से बहुत ही संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार गांधी जी ने अपने विचारों का उल्लेख भारतीय संविधान के बारे में किया कि मैं ऐसा संविधान चाहता हूं जो देश की तरक्की के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। फिलॉसफी ऑफ द भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड इंस्पायर्ड दैट गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न nurtured by it formed the foundation of India democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार संविधान का जो दर्शन है एक ही अनोखा दर्शन दिखाई देता है। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उन दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए वो भारतीय लोकतंत्र का आधार बनते। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन्हें शामिल किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट इट इज बेसिक वैल्यूज। दिस इज कॉल्ड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen a began their constitutions with a preamble. It means
भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी प्रस्तावना के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का भी कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी दिखाई देती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। ये दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। Be the people of India, the Constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to term by a king or any outside पावर। हम भारत के लोग भारत को भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमित भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। The sovereign people have supreme right to make decision on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. इट मीन्स प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार के आदेश को नहीं दे सकती। इस प्रकार कोई भी दूसरे देश की या बड़ी शक्ति भारतीय सरकार को आदेश नहीं दे सकती। सोशियलिस्ट वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप of land and industry to reduce socio-economic inequalities। इस प्रकार भारतीय संविधान में एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा संपन्नता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं समाज में दिखाई ना दें। सेकुलर सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी religions, but there is no official religion. Government treats all religions, belief and practice with equal respect। इस प्रकार पंथ निरपेक्षता नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। डेमोक्रेटिक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल वेयर enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules। भारत का जो प्रमुख होगा वो लोगों द्वारा चुना हुआ होगा, व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या परंपरा का अधिकारी होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान का या भारत का जो राजनेता या राष्ट्रपति चुना जाएगा, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरेडी पोजीशन। किसी वंश परंपरा के आधार पर नहीं। जस्टिस सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, religion and gender। social inequalities have to be reduced। government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged group। न्याय नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिबर्टी देयर आर नो अनरीजनेबल restrictions on the citizen in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in actions। इस प्रकार स्वतंत्रता नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। फ्रेटर्निटी ऑल ऑफ टू अस वी हैव ऑल इफ आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर।
इस प्रकार बंधुत्वता भी हम सभी ऐसा आचरण करेंगे जिससे कि हम एक परिवार के समान सभी सदस्यों का आचरण हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर या उससे छोटा ना समझे। इस प्रकार वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of state and of opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. It means भारत का संविधान उद्देश्य का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र आत्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्सी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगे। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ने संस्थाओं का स्वरूप ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेरली ए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है जैसा कि हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। संविधान उन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश कर रहा है। एज वी नोटेड एबव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट embodying these values into institutional arrangement. Much of the document called Constitution of India is about these arrangement. It is a very long and detailed document, therefore it needs to be amended रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। इस प्रकार संविधान उन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश करता है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उनका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। ये बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की भी ज़रूरत दिखाई दे रही है। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन felt that it has to be in accordance with people's aspirations and changes in society. They did not see it as a sacred, static and unalienable law, so they made provision to incorrupt change from time to time. These changes are called constitutional amendment. भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इन लोगों की भावनाओं के अनुरूप भारतीय संविधान होना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान
प्रावधान भी रखा। इसे संविधान बदलावों का संविधान संशोधन कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिजायरेबल द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन ए वेरी लीगल लैंग्वेज। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन be quite difficult to understand it. The basic institutional design is not very difficult to understand it. मीन्स संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान की पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया